वो था पैनिक अटैक था, उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन होता था मुझे, उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था, उसके बाद पाल्पिटेशन होता था, उसके बाद स्किपिंग हार्ट बीट, इसका मतलब है एक्टोपिक हार्ट बीट्स, ये 5 होते थे मेरे लिए। सो टुडे आज मैं आपको अपना स्ट्रगल सुनाने वाला हूँ। वो वाली स्ट्रगल नहीं, जो मैंने ये एंजाइटी के दौरान जो मैंने स्ट्रगल किया, जो मैं हॉस्पिटल कौन कौन से हॉस्पिटल गए, कहाँ कहाँ पे इलाज किया, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, या फिर बोले आप होम रेमेडीज़ हो, जितने भी सारी जो मैंने की है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये देखिए, ये बुक में वो सारी फाइल हैं जो हॉस्पिटल मैंने चक्कर लगाए हैं। सो बने रहे आज के वीडियो के लिए। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने पास में। ये 2016 की बात है जब मेरे को फर्स्ट पैनिक अटैक आया था। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपको चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो डाल दूँगा, आप चेक करें। तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मुझे फर्स्ट अटैक आया कैसे और मेरे को कैसा प्रॉब्लम हुआ, मैंने कैसा प्रॉब्लम फेस किया, ब्रीदिंग रिलेटेड या फिर हार्ट रिलेटेड कैसा कैसा प्रॉब्लम क्रिएट मतलब हुआ मेरे साथ, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। तो आज की बात में मैं बात करूँगा कि वो प्रॉब्लम होते हुए मैंने कौन कौन सी डॉक्टर के यहाँ पे गया इलाज के लिए। मेरा मेन कॉज जो था वो था पैनिक अटैक था, उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन होता था मुझे, उसके बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता था, उसके बाद पाल्पिटेशन होता था, उसके बाद स्किपिंग हार्ट बीट, इसका मतलब है एक्टोपिक हार्ट बीट्स, ये 5 होते थे मेरे लिए। रात को सोना नहीं होता था। मैं जब भी मैं सोने के लिए बेड में जाता था उस तुरंत ही मुझे अपनी हार्ट की जो बीट है कानों में सुनाई देती थी, जैसे कि कोई मानो कोई ढिंढोरा पीट रहा है कान में, बहुत ज़ोरों से आती थी। लेकिन ये जो सारी प्रॉब्लम है, मैं आपको ये नेगेटिव की तरफ लेके नहीं जाना चाहता। मैं आपको सॉल्यूशन जो मैंने किया और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, एज अ रिजल्ट मुझे उससे कुछ हासिल हुआ या नहीं, इसी बारे में आज बात करेंगे। तो अभी जो देख रहे हैं ये मेरा फर्स्ट ईसीजी है। ये देख रहे हैं आप, ये मेरा फर्स्ट ईसीजी है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपके वहाँ पे डाल दूँगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। ये ईसीजी करने के बाद मेरे को क्या कंक्लूज़न आया कि जो मेरा ईसीजी रिपोर्ट है वो नॉर्मल स्टडी बताया गया। ठीक है, यहाँ से मुझे ईसीजी पता चला कि चलो मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद भी फिर भी मुझे और प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने गया ये और एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके मैंने अपनी पूरी ब्लड प्रोफाइल जो है, पूरी ब्लड प्रोफाइल चेक करवाई। तो उसमें सारे शुगर, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल जो भी होते हैं, जो भी पॉसिबल चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लाइसराइड, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एसडीएल, एचबी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, मैंने जो है सारी चेक करवा ली, देखूं कि आखिर मेरे में प्रॉब्लम है क्या। तो ये सब करने के बाद भी मेरे को क्या आया, सारे ब्लड रिपोर्ट जो है नॉर्मल। ठीक है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम जो है ठीक नहीं हो रहा था। फिर 2017 मार्च को मैं दुबई गया। दुबई में जाने के बाद दुबई में भी जाके चेक करवाया, वहाँ पे भी हॉस्पिटल, ये देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे भी जाने के बाद उन्होंने पहले मेरा ब्लड सैंपल लिया, उसके बाद मेरा हार्ट बीट, उसके बाद फिर जो एको जो होता है वो किया, ईसीजी किया। और मेरे को जो सिंपल एक था हार्ट पाल्पिटेशन, उसके लिए स्पेसिफिकली मैं गया था कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ पे। तो वहाँ जाने के बाद भी सारे एक्सरे करे। देखिए ये एक पूरा पूरा किताब है, ये एक पूरा बुक है। ये जो मेरे सारे, ये हॉल्टर मॉनिटर का है। तो जब मैंने फर्स्ट हॉल्टर किया था तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो फिर मैं यहाँ पे भी फेल हो गया कि शायद डॉक्टर कुछ चीज़ भूल गए होंगे या फिर उनसे कुछ चीज़ मिस हो गया, जो मेरा जो मेडिकेशन है वो नहीं पकड़ पा रहे, जो मेरा प्रॉब्लम है वो नहीं पकड़ पा रहे। तो उसकी काफ़ी दिनों के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि डॉक्टर कौन सा दवाई लूँ मैं, क्योंकि जो ठीक है एंजाइटी ठीक है, पैनिक अटैक ठीक है, मैं इसको आई डोंट नो कैसे, लेकिन एटलीस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो हार्ट में पाल्पिटेशन है इसको मैं कैसे कम करूँ। तो उन्होंने एक मेरे को दवाई प्रिस्क्राइब किया, वो यहीं पे है, वो दवाई यहीं पे लिखा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वेट करें।
तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को यहाँ पे क्या लिख के दिया, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए दवाई दिया, जो एक आपको नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, एक जो है ये स्लीपिंग टैबलेट है, और दूसरा जो है हमारी माइंड को जो है काम करने में हेल्प करती है, वो दवाई दिया। तो मैंने इसको भी यूज़ किया, लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। तो फिर मैं दुबई से छुट्टी आने के बाद फिर से यहाँ पे आके आयुर्वेद में चेक करवाया। मैं सोचा कहीं पे नहीं मिल रहा है, शायद आयुर्वेद में दिखा लूँ। तो आयुर्वेद में जाने के बाद वहाँ पे फिर मेरा ब्लड जो सैंपल है लिया गया, सब देखे, फिर यहाँ पे थायराइड भी लिए, थायराइड भी चेक करे फिर से, सारे मेरे लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, मेरा स्टूल का, मेरा यूरिन का, मेरा जो भी था सब कुछ चेक किया, लेकिन वहाँ पे भी क्या मिला, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे दवाई जो है लिख के दिए थी, मतलब ये दवाई है अश्वगंधा, अर्जुन चूर्ण और एक टैबलेट Li-52। ये 3 दवाई जो है मुझे आयुर्वेदिक से मिले हैं। तो ये भी मैंने यूज़ किया, तो इससे भी मुझे कुछ नहीं मिला। फिर यहाँ पे और एक डॉक्टर थे, वहाँ पे मैं गया, उनसे बात की, उन्होंने बोला कितना टाइम हो गया ये होते हुए। मैं ये ड्यूरेशन लगभग 2-3 साल हो चुके थे जब मैं इससे प्रॉब्लम कर रहा था। जो मेरा ब्लड प्रेशर था, वो भी आपको पता ही है, जो भी एंजाइटी से सफ़र करते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई ही रहता है, तो मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई ही रहता था। तो उन्होंने बोला आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपका पल्स रेट भी हाई है, तो आप अब क्या कर सकते हैं। तो मैं बोला मैं क्या ही कर सकता हूँ, आप बताएं क्या करूँ। तो उन्होंने फिर से मुझे ये जो है देखें, फिर इतने सारे ब्लड रिपोर्ट कराने के लिए बोले। यहाँ पे ECG, ईको, हॉल्टर, HB, प्लेटलेट्स, पता नहीं क्या क्या, कैल्शियम भी है, पोटासियम भी है, सोडियम भी है। उन्हें शक था शायद कोई मिनरल की वजह से, कमी की वजह से तो ना हो। तो उन्होंने चेक किया, ऑल कम्स नॉर्मल, कुछ भी नहीं है, ये सब हो गए। फिर मैं दुबई वापस चला गया, यहाँ पे छुट्टी आने के बाद फिर वापस गया, फिर चेक करवाया। लास्ट में एक डॉक्टर के यहाँ पे गया, वहीं सेम हॉस्पिटल में। उन्होंने एक चीज़ पकड़ लिया मेरा, ये जो कि, क्योंकि आपको मालूम है एक्टोपिक्स और पाल्पिटेशन जो है नॉर्मल ऐसे नहीं पकड़ते। ECG, ईको में इसको आने में बहुत क्या बोलते हैं, इट्स वेरी हार्ड इनफ। सो क्योंकि ये आज होता है सडनली, फिर 1-2 दिन के लिए नहीं होता, तो उस दौरान में आपको नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन एक मोमेंट था जहाँ पे मैं दुबई में था, कॉन्टीन्यूसली एवरी सिंगल डे कॉन्टीन्यूसली होता था मेरे को। तो मैंने सोचा यही एक टाइम है जहाँ पे मैं जाके डॉक्टर से बात कर सकता हूँ। तो मैं गया, वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर को बोला मेरे को हॉल्टर करना है, मुझे ECG को कुछ नहीं करना है, हॉल्टर करना है। तो हॉल्टर करने के बाद डॉक्टर ने देखा कि हाँ एक्टोपिक्स है, हार्ट बीट में फ्लक्चुएशन है। तो उन्होंने बताया कि एक्टोपिक्स के लिए हम कोई इलाज तो नहीं करते, लेकिन आपको मैं एक जनरल चीज़ दे सकता हूँ जो कि जिससे आपको हेल्प हो सकती है। तो मैंने उससे पूछा क्या क्या दवा है। तो उन्होंने बोला कि ये किसी को कैफीन इंटॉलरेंट होने की वजह से भी होता है, किसी का हार्ट पल्पिटेशन ये जेनेटिक भी होता है, किसी का जो रिगरस एक्सरसाइज करते हैं जो, उनको भी होता है। तो ये आपके केस में ये सडनली हुआ था, मतलब आपकी एक बार पेट का भी चेक करवाना पड़ेगा। तो मैंने पेट का भी चेक करवा लिया। पेट में मेरे को एक प्रॉब्लम था कि मुझे जो है भरा भरा सा लगता था, पेट कभी खाली नहीं रहता था, मतलब कि गैस बोल सकते हैं आप उसको, एसिड बोल सकते हैं, मेरे पेट में बहुत बनती थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से बोला हाँ डॉक्टर, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, जब भी मैं बर्प करता हूँ तो एसिड जो है रिफ्लक्स करती है। तो उन्होंने बोला हाँ आपको एसिड रिफ्लक्स भी है, गैस भी है, और एसिड ज़्यादा बन रहा है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे पेट रिलेटेड, स्टोमक रिलेटेड जो दवाई है वो भी दिए, और एक्टोपिक के लिए भी दवाई दिए। तो मैंने खाया, उससे मुझे पता चला कि दवा से ये होने वाला नहीं है, क्योंकि जितना होता था उतने ही था मेरा, कोई उसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं था। तो मैंने बोला चलो यार अब बस करते हैं, अब नहीं होगा मुझसे डॉक्टर के यहाँ पे जाने का, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊँगा, कितना पैसा खर्च करूँगा।
तो मैंने खुद ही अपने आप देखा पहले, अगर मेरे पेट में से इशू है तो मैंने अपना पेट को जो है, जो खाना होता है नॉर्मली खाना, आप बोल सकते हैं घर का खाना, बाहर का कोई भी जंक फूड नहीं खाना। तो 1-2 दिन, 3-4 दिन, 5 दिन बाद थोड़ी सी जो है मुझे बेनिफिट दिखने लगी, थोड़ी सी मुझे, हाँ इसमें कुछ काम लायक है, इससे कुछ हो सकता है, मुझे दिखने लगी। तो उसके बाद मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करना शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू किया। तो उसके बाद मुझे थोड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आई। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप डॉक्टर के यहाँ पे तो जाएं, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज वो रखते हैं, तो उनके पास तो डेफिनेटली जाएं, लेकिन खुद भी कुछ करें। ये नहीं कि डॉक्टर के यहाँ पे गया हूँ मैं तो डॉक्टर ही सारी चीज़ कर देंगे, डॉक्टर ही सब कुछ देख लेंगे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ये केस में 60% आपके हाथ में है और 40% जो है डॉक्टर के हाथ में है। अगर आप खुद अंदर से इनकरेज नहीं करोगे अपने आप को कि इतने सालों से हो रहा है मुझे, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, कहाँ पे मिस कर रहा हूँ, क्या मेरी जो लाइफ शेड्यूल है ये गलत है, या फिर मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है जो कि डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसको कैसे आप एक बार फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाइए डॉक्टर से कि हाँ ये प्रॉब्लम आपसे ही है, आपकी मेंटल प्रॉब्लम है, इससे ही आपको ये सब प्रॉब्लम। जैसे मेरे केस में मेरे पेट का जो रिलेशन था मेरे पेट से था, मेरा माइंड जो था, आपको मालूम है मेरे कितने सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जितने भी आपको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है वो फर्स्ट स्टार्ट होती है पेट से। तो मैंने अपने पेट के ऊपर काम किया, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी डेली एक्टिविटीज़ बढ़ाई, तो आज थोड़ा बहुत ठीक हूँ। आप अगर मेडिकेशन कर रहे हैं, मेडिकेशन पे हैं, और जब वो मेडिकेशन में आप होते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, अगर वो मेडिकेशन आपसे छूट जाए तो आप बहुत बुरा फील करते हैं, तो समझिए कि प्रॉब्लम आप में है, दवा में नहीं है। क्योंकि दवा तो अपनी काम कर रही है, लेकिन आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। अपना जो प्रॉब्लम या फिर उसका कॉज, उसको फाइंड आउट करें कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है। मेरा पेट से शुरू हो रहा है, मेरा माइंड से शुरू हो रहा है, कहाँ से? अगर माइंड से है तो माइंड रिलेटेड चीज़, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, साउंड मेडिटेशन। उसके बाद आप हेल्दी लिविंग कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी जो है बढ़ाइए, थोड़ा पसीना बगाएं, और मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सब करें। ये जो था ये सारी मेरी मेरी हिस्ट्री है। आज अभी 2021 है, तब से लेके अभी तक, ये जो अभी 1 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। इसकी वजह से मैं जो है अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। पैनिक अटैक मिनिमम हो, इसलिए ये सब चीज़ जो है, अल्कोहल, जंक फूड, ये सब मैं जितना हो सके अवॉइड करता हूँ। क्योंकि अगर मैं आज ये खाऊंगा फॉर अ टेम्परेरी पर्पज़, मुझे आज अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कल जो है मेरा सब खत्म हो जाएगा, जो इतनी सालों की जो मेरी प्रोग्रेशन है वो सब खत्म हो जाएगी। सो हेयर इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर मेरा स्टोरी सुन के अच्छा लगा कि आप भी कुछ रिलेट कर पाते हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें आपका क्या क्या प्रॉब्लम है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।